तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन वगैरह आपके लिए वीकेंड स्पेशल। और वीकेंड स्पेशल में मैं आपको देता हूँ कुछ ना कुछ अच्छा इन्वेस्टिंग का मौका। तो मैं आपको साथ में शेयर करूंगा कुछ और शेयर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले न्यूज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ ग्लोबल न्यूज़ के साथ में, जहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि एंग्री चाइना डिमांड यूएस कैंसिल। जो उसने वेपन्स के लिए ताइवान को जो 1.1 बिलियन डॉलर्स के लिए जो पैसा दे रहा है, उसके लिए चाइना पूरी तरीके से नाराज़ है। तो यहाँ पर एक ही एक ग्लोबल न्यूज़ जो है वो टेंशन वाली है। उसके अलावा यूएस के अंदर में जो ग्रोथ डेटा था आप देख सकते थे कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है उसके अंदर में ये वाला जो डेटा है वो सबसे छोटा है। तो ग्रोथ रेट जो है एम्प्लॉयमेंट की वो पड़ गई है स्लो। हालांकि जॉब्स निकली हैं, 3,15,000 जॉब्स निकली हैं इन अगस्त एज स्ट्रॉन्ग मार्केट डिफाइज साइंस ऑफ द वर्सिंग इकोनॉमी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो पर्याप्त मात्रा में जो जॉब्स है वो नहीं है। उसके अलावा देखिए जोमेटो के अंदर में क्या हुआ था, जोमेटो के अंदर में एक खबर आई थी, पायलट प्रोजेक्ट आया था। एक पायलट प्रोजेक्ट आया था। पायलट प्रोजेक्ट में क्या था कि जो स्पेशल डिशेस हैं जो कि आप जैसे सपोज कि आप जैसे दिल्ली सिटी में रह रहे हैं और आपको खानी है बंगाल की कोई फेमस टाइप की कोई डिश, लेकिन आप रहते हैं कहाँ, दिल्ली में, तो आप कैसे आप उसको जो है ऑर्डर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला था कि इसने जब एक बार हाई बनाया था तो 170 रुपीज़ पे था लास्ट साल नवंबर के अंदर में, और अभी आप देख सकते हैं ये 42.5 तक जाकर आया था। और अभी शेयर की प्राइसिंग जो है वो ऑलमोस्ट 60 के आसपास में आपको चलते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल तो उसके अंदर में क्या है, जोमेटो के पायलट प्रोजेक्ट के अंदर में ये कि कोई भी स्पेशल डिशेज है जो कि आप अलग अलग देश के हिस्सों से मंगा सकते हैं, और वो क्या आएगा, बाय फ्लाइट जो है वो ट्रांसफ़र होंगी और आपके पास में वो पैकेज होगा। तो इस वजह से उसके अंदर में एक जंप आपको देखने को मिला था, एक छोटा सा जंप। उसके अलावा मैं आगे लेकर चलता हूँ। देखिए मेरे वीडियो बनाने के बाद में आपको काफ़ी वीडियोस जो हैं ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से देखने को मिले, फिच रेटिंग की तरफ से देखने को मिले, और उन्होंने उनको बताया क्या ओवर लिवरेज, कर्ज में डूबा हुआ है इसका मतलब। तो भारी कर्ज और ब्रोकरेज फर्म का दावा यह है कि जो नई डील होने वाली है जो कि होलसेम से इन्होंने की है रिगार्डिंग टू एसीसी एंड द अंबुजा सीमेंट, वो थोड़ा सा भर सकता है भारी इनको, क्योंकि वो बहुत बड़ी डील है। अभी फिलहाल जो इनकी संपत्ति है वो 143 बिलियन डॉलर्स जो है वो फिलहाल आकी गई है। कर्ज से कितना हो सकता है इजाफा, तो आपको देखने को मिल रहा है कि 40,000 करोड़ रुपए का इजाफा हो सकता है इस डील के कारण। तो अडानी का कुल ग्रुप का 2.6 ट्रिलियन रुपए बढ़ सकता है, और अडानी नेतृत्व वाले ग्रुप का कर्ज वाले पिछले 5 वर्षों में 1 ट्रिलियन से बढ़कर 2.2 ट्रिलियन रुपीज हो गया है। तो कर्ज आप देख रहे हैं 2.2 ट्रिलियन, मतलब बहुत बड़ा कर्ज है एक तरीके से। तो अगर ये क्रैश होता है ना यहाँ से, तो शेयर मार्केट को कम से कम 10,000 पॉइंट्स का नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास में ऑलमोस्ट 7 शेयर हैं, जिसके अंदर में से 4 जो शेयर हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर लिवरेज्ड हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, और जो नई डील है एग्रेसिव तरीके से, उसके अंदर से भारत को काफ़ी नुकसान हो सकता है, इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। एक और न्यूज़ जो कि मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूं, तो यहाँ पे 5 घंटे पहले का न्यूज़ आप देख सकते हैं कि एसबीआई कैप ट्रस्टी एक्वायर 52.4 करोड़ शेयर इन सुजलॉन। तो आपके लिए खुशखबरी वाली खबर जो है वो मैं लेकर आया हूँ। सो एसबीआई ट्रस्टी ने जो है 52.4 करोड़ के जो शेयर्स है वो बाय कर लिए। आपको ये न्यूज़ और कहीं नहीं मिलेगी, आपको स्पेशली न्यूज़ जो है मैं मेरी वीडियो में कवर करके दे रहा हूँ। तो इस खुशखबरी का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको, बुद्ध से ज़्यादा आप इस पर फोकस ना करें, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये है हाफ, और हाफ नॉलेज ऑलवेज आपको जो है डेंजर पर लेकर जाती है। तो ये हाफ नॉलेज है, इसका पूरा विस्तार से मैं बताता हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या है कि इन्होंने ये शेयर किए हैं प्लेज, दिस इज प्लेजिंग। ये शेयर प्लेज हैं एसबीआई कैप ट्रस्टीज के पास में, तो इनका कोई डेट होगा या कोई बकाया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने इनको जो है बेसिकली ये शेयर्स प्रोवाइड किए हैं। तो पूरी नॉलेज ये है, फिलहाल आप इतनी सी नॉलेज पे ना जाएं, इसलिए मैं आपको ये भी पूरा बताना चाहता था। तो एक रिकमेंडेशन आया था पतंजलि फूड का कि पतंजलि फूड सर इतना बढ़ता हुआ क्यों जा रहा है। तो लास्ट 6 मंथ्स में देखूं तो मेरे को 21% का रिटर्न, एक साल के अंदर में देखूं तो भी 21% का रिटर्न, तो ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है भाई, 21% का रिटर्न ही दिया है अभी उसने। लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा है, गिरते मार्केट जिसके अंदर में डंप्स थे काफ़ी, तो वहाँ पर 21% का रिटर्न इज गुड एक साल के अंदर में। और पतंजलि फूड्स के अंदर में जो अप ट्रेंड है वो क्यों बना हुआ है, क्योंकि इसके जो क्वार्टर रिजल्ट है वो अच्छे हैं, ईयरली रिजल्ट है वो अच्छे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो अच्छा है,
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी वो भी अच्छा है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या हुआ कि पहले इन्होंने 98% का स्टेक ले रखा था, बिकॉज आप जानते हैं कि प्रोमोटर्स जो है वो 98% का स्टेक नहीं रख सकते हैं ड्यू टू द पॉलिसीज एंड ऑल। तो उन्होंने अपना जो अभी अभी फिलहाल 18% का स्टेक जो है वो सेल किया मार्केट में, जिसकी वजह से आपको एक बीच में एक काफ़ी डंप भी देखने को आपको मिला था। यहाँ पर कहीं कहीं 1 साल वाले चार्ट के अंदर में आप देख सकते हैं ये डंप है, ये यहाँ पर ये डंप है। तो यहाँ पर जहाँ मार्केट फ्लैट था वहाँ पर उन्होंने अपने 18% जो शेयर्स हैं वो सेल किए हैं, जिसको एफआई ने फर्स्ट टाइम खरीदा है और डीआई ने फर्स्ट टाइम खरीदा है। 2.5% बाकी शेयर खरीद लिए जनता ने, ठीक है, 13% शेयर। तो यहाँ पर पतंजलि का जो स्टेकिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर इसलिए पतंजलि के अंदर में जो है आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंप्यूटराइज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में चलते हैं कि सर CAMS के अंदर में क्या सीन चल रहा है, क्या है। तो ये जो कंपनी है बहुत बढ़िया कंपनी है फिलहाल के लिए, आप कह सकते हैं एक तरह की मोनोपोली कंपनी है। तो यहाँ से अगर आप इस शेयर को देखेंगे तो प्राइसिंग जो है 3700 रुपये के आसपास में आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं और पीछे लेकर जाऊँ तो इसका हाईएस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर एक पीक पॉइंट पर। उसके बाद से शेयर में लगातार गिरावट। अब देखिए इसका जो एक हाई है जो कि 2587 का है, फिलहाल हम उससे काफ़ी दूर हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा 2625 की जो दो हाई बन रखे हैं हम उससे दूर हैं। तो यहाँ पर डबल बॉटम टाइप का एक डब्लू बना था और यहाँ पर एम टाइप का जो शेप बना था, जिसके से मार्केट के अंदर में अभी गिरावट थी कंप्यूटर सिस्टम में। लेकिन इसका CAGR काफ़ी बढ़िया है, कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है, रिजर्व बहुत अच्छे कंपनी के पास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी काफ़ी अच्छा है, क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, ईयरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो खराब तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत कुछ नहीं थी कि जब मार्च का मंथ था, जब उसके क्वार्टर रिजल्ट जब हमें अप्रैल में देखने को मिले, सो उसके अंदर भी क्या था कि पता चला कि प्रोमोटर्स ने और एफआईएस ने अपने माल को बेचा है। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत पैनिक क्रिएशन हुआ, इस कारण से जो मार्केट में उसके भाव की जो प्राइसिंग है वो नीचे की तरफ चलता हो जाता गया। जैसे जैसे हमें पता चलता गया कि उसके अंदर में जो है तो गिरावट होती गई अंततः यहाँ पर जाकर क्या हुआ है, एक और इंडिकेशन मिला आफ्टर जून क्वार्टर के बाद में, जो क्वार्टर 1 आया 2022-23 का। तो यहाँ पर क्या दिक्कत आई, यहाँ पर ये सीन था कि पहले जो प्रोमोटर ने अपने माल को बेच दिया था, यहाँ पर प्रोमोटर्स ने अपने माल को एज इट इज़ रखा है और एफआई ने अपने माल को पहले जितना माल था उससे ज़्यादा वापस खरीद लिया है। तो अगर कैम्प्स को आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2100 और टारगेट होगा इसका 2500, अगला टारगेट 2600, उससे अगला बड़ा टारगेट 2800 और लॉन्ग टर्म टारगेट है 3300 रुपए का। तो आप कैम्प्स को खरीद सकते हो। यहाँ पर आगे चलते हैं और बनास फाइनेंस की तरफ में लेकर चलते हैं, जो कि रिकमेंडेशन में था कि सर बनास फाइनेंस के बारे में बताएं। तो लास्ट 6 महीने से आपको गिरावट देखने को मिली और 1 साल के चार्ट की तरफ देखो तो यहाँ पर एक हाई बनाया था इस शेयर ने, अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 118-119 रुपए पर आपको हाई देखने को मिल रहा है। 5 साल के चार्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर फ्लैट चार्ट है, कंसोलिडेशन कर रहा है 5 रुपए तक का और उसके बाद में एक हाई बना है, उसके बाद नीचे गिरता जा रहा है। आप देखिए इस चार्ट के अंदर में मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि जो बेसिकली हाई है यहाँ पर जो 30 रुपए का हाई बना हुआ है, उसका जो है पहले टूटना काफ़ी ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ 25 रुपए का एक हाई बना हुआ, उसका टूटना काफ़ी ज़रूरी है। 6 मंथ के चार्ट पर आपको ज़्यादा क्लियरिटी देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो ये वाला जो हाई है 30 रुपए वाला, ये टूटना जरूरी है और 47 रुपए का हाई जो है टूटना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आप इस शेयर को खरीदना चाहते हैं तो 22 रुपए पर खरीद सकते हैं विद द स्टॉप लॉस कितना, 17 रुपए का। 17 रुपए का स्टॉप लॉस, 22 पर खरीद कर 17 रुपए का स्टॉप लॉस, मैक्सिमम स्टॉप लॉस बताया है मैंने, आप लगा सकते हैं। और इसका पहला टारगेट होगा 25, दूसरा टारगेट होगा 30, तीसरा टारगेट होगा 38, चौथा टारगेट होगा आपका ये वाला 45 रुपए वाला, यहाँ 48 रुपए के आसपास में, ठीक है। तो चौथा टारगेट होगा 48 रुपए के आसपास में, जहां पर आपका ऑलमोस्ट शेयर जो है डबल से ज्यादा आपको पैसा दे चुका होगा। अब बनास फाइनेंस के बारे में अगर आप पूछेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, उसके अलावा कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट अच्छे हैं, ईयरली रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा कंपनी के पास में CAGR भी आपको देखने को मिल रहा है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो कंपनी पूरी तरीके से जो है काफ़ी बढ़िया कंपनी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है कंपनी के अंदर में 1% की भी। तो बनास फाइनेंस को आप यहाँ पर खरीद सकते हैं और इसने ऑल टाइम हाई जो आपको 120 रुपए के आसपास में बनाए, तो वहाँ से शेयर आपको एक तरीके से 90% जो है सस्ता देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर इस शेयर की तरफ में जो है आप होल्ड कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 70।
सबसे अच्छी बात क्या हुई है इसके अंदर में कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को एज इट इज़ इंक्रीज़ कर लिया और जनता ने वहाँ से होल्डिंग बेची और प्रमोटर्स ने उसको खरीदा। तो ये एक प्लस पॉइंट है, काफ़ी बढ़िया प्लस पॉइंट है बनास फाइनेंस के लिए। देखिए उसके अलावा हम अपने प्रीमियम ग्रुप की तरफ आपको लेकर जाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, जहाँ पर देखिए कॉल्स हैं और आपको बताया गया है कि आपको हैवी लॉट खरीदना है, इस रेट पर आपको खरीदना है और इस पे आपको टारगेट बुक करना है। और अगर आपको नहीं भी होता तो हमने लिखा हो रहता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट आपको निकलना है। 2 ही कॉल्स दी गई थी विद द स्टॉप लॉस ऑफ, ठीक है, और टारगेट के साथ में, तो हमने उस दिन प्रॉफिट कमाया। लेकिन लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया, आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर वही कॉल है 39,200 पी, 17,600 पी, 39,100 पी, और यहाँ पर देखिए 39,100 पी, 17,600 पी, आपको वही कॉल्स दी गई हैं जिसके अंदर में लोगों ने प्रॉफिट कमाया है। यहाँ पर भी आपको देखिए 17,400 पी के अंदर में प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। और इसी कारण से जो है आपकी जो है कमाई होती है। यहाँ पर टीटीएमएल के बारे में जो मैंने न्यूज़ दी थी, इन्होंने वहाँ से 82,000 रुपीज़ जो है कमाए, किस में, एमआईएस में खरीद के, क्योंकि एमआईएस में आप उसको सेटलमेंट कर सकते हैं। सो टीटीएमएल का न्यूज़ था तो उसके कारण में भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो आप चाहें तो इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसकी केवल और केवल कॉस्टिंग है 1000 रुपीज़ निफ्टी वाले, जिसके अंदर में निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल आती हैं। उसके अलावा डेरिवेटिव्स ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसके अंदर में आपको स्टॉक ऑप्शंस की कॉल आती हैं। तो उस दिन बता देता हूँ, केवल एक यूबीएल की ही कॉल दी गई थी जिसके अंदर में आपको 3200 रुपये का प्रॉफिट था। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ को आपको कैरी फॉरवर्ड करना था। तो बेसिकली यहाँ पर एक कॉल कैरी फॉरवर्ड है और एक कॉल के अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया गया, क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी कंसोलिडेशन में था। अगर आपको डेरिवेटिव से ग्रुप से जुड़ना है तो उसकी कॉस्ट भी 1000 रुपीज़ है, और अगर आपको इंट्रा डे से जुड़ना है तो उसकी कॉस्ट भी 1000 रुपीज़ है। तो आपको तीनों ग्रुप अगर लेने हो तो आपको 3000 पे करने की ज़रूरत नहीं है। एट 50% लेस के अंदर में आपको केवल और केवल जो है 1500 रुपये में तीनों ग्रुप मिल जाते हैं। आपने देखा कि अगर आप हैवी लॉट से फॉर श्योर बाइंग करते हैं तो आपको 50,000, 44,000 इस तरीके के प्रॉफिट आपको देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने भी लिखा है कि इनको भी 41K का जो है प्रॉफिट आपको देखने को मिला। उसके अलावा इंट्राडे में देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छा मारा, एमआईएस के अंदर में खरीद के, टेक महिंद्रा और टीटीएमएल के अंदर में। और यहाँ पर आपके पास निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में तो मैंने आपको बताया था कि इनको भी प्रॉफिट हुआ। देखिए पहले 42,000 का था और बाद में आज इन्हें 51,750 का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। तो तीनों ग्रुप के अंदर में देखिए शानदार चीज़ है। अगर आप क्वालिटी है आपके पास कॉल्स के अंदर में, तो आप हैवी लॉट से बाइंग करके आप उसके अंदर में आराम से 2 से 5,000 रुपये तो ईजिली कमा सकते हैं फॉर श्योर कॉल्स के अंदर में। सो आप जुड़ सकते हैं। 1500 ऑल ग्रुप्स की जो है प्राइसिंग है। उसके अलावा 250 वाला ग्रुप है उससे भी जुड़ सकते हैं। इसके अंदर में स्विंग ट्रेडिंग की जो है पूरी लिस्ट है। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल और केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला, या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला वो ग्रुप ज्वाइन कर